आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आज हमारे साथ बने हुए हैं श्रीमती जसबीर कौर जी सेठी, जो कि नगर पालिका मसूरी के तीसरी बार सभा सांसद हैं और इसके साथ साथ ही या जो मसूरी की कांग्रेस महिला समिति है उसके भी अध्यक्षा हैं और इसके साथ साथ जो है सद्भावना समिति के भी अध्यक्ष हैं और अब सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं आप एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो कि संस्था पूरी की पूरी मसूरी को कंट्रोल करती है, उस संस्था में होते हुए आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि नगर पालिका है जो उसका काम छोटा नहीं बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक चीज को देखना है, सब कुछ ठीक चलता रहे। तो उसमें हमें कई बार जो मसूरी वासियों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी शायद आप लोगों को ही बताना बेटर रहता है। तो मसूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कुत्ते, बंदर, लंगूर, इन्होंने हमारा जीना है जो मसूरी वासियों का वो मुश्किल कर दिया हुआ है। जेकर कपड़े बाहर डालते हैं, बंदर कपड़े उठा कर ले जाते हैं, बंदों को काटते हैं, जगह जगह पे कुत्ते जो हैं वो बैठे होते हैं। और इसी तरीके की जो चीजें हैं, क्या इनको कंट्रोल करने के लिए नगर पालिका का क्या एक्शन प्लान्स है, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है इसका? देखिए, आपकी समस्या भी बिल्कुल सही है और ये समस्या आप ही नहीं, हम खुद झेल रहे हैं। ये बंदर, लंगूर, कुत्ते, गाय, क्योंकि जो बंदर हैं इनको तो नगर पालिका पकड़वाती है। हर वर्ष जो है नगर पालिका द्वारा बंदर पकड़वाए जाते हैं और इनको दूर दराज जंगलों में छोड़ा जाता है, पर ये फिर मसूरी वापस आ जाते हैं क्योंकि खाना मिलता है जी। इनको फिर यहाँ पर अब कई जगह पे जैसे आपने देखा होगा कि लिखा हुआ बंदरों को खाना ना डालें। अब अगर इनको खाना दो तब भी आफत है, ना दो तब भी आफत है। तो इनका दूसरा है लंगूर। लंगूर जो है वो नगर पालिका के अंडर नहीं, वो फॉरेस्ट विभाग के अंडर है, तो जंगलात विभाग के अंडर है जी। अब उनको भी कैसे पकड़ा जाए, आप जानते हैं ये जानवर कैसे हैं, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है जी। तो जब कभी भी कुछ ऐसा होता है तो जो है जंगलात वाले इनको, जैसे कभी लंगूर पागल हो जाए, कुछ हो जाए, तो जंगलात विभाग इनको ले जाता है पकड़ के। अब रही कुत्तों की समस्या, कुत्ते जो है वो उनका तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसा हमारी जो माननीय सांसद है मेनका गांधी जी, उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि आप कुत्तों का कुछ नहीं कर सकते। कुत्ता इंसान को काट दे, कुत्ता आज की डेट में इंसान से बढ़कर है। माल रोड पे कई हादसे होते हैं, कुत्तों के झुंड हैं जो कि टूरिस्ट को भी काट देते हैं, फिर गरीब लोगों को भी कईयों को काट दिया। 250-250 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, जो 4-4 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, वो कहाँ से पूरा करे। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारी जो माननीय सांसद जी हैं मेनका गांधी जी, वो कुत्तों को इंसान से ऊपर कैसे देख रही हैं। कुत्ते भी ऊपर हैं, गाय भी ऊपर है। गाय बंदा मार दे आगे आगे कुछ नहीं होता, बंदा गाय मार दे तो कहीं गाय तो चलिए गौ माता, परंतु गाय का ये है कि गाय लोग पालते हैं और जब तक दूध दे रही है तब तक तो रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ दिया जाता है, सड़कों पे घूमती रहती हैं गाय। अब आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि उनके कान में, जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनके कान में टैग लगाए हैं, आपने देखा होगा पीले कलर के टैग लगे हुए हैं और जो नंबर है उस नंबर के आगे मालिक का नाम लिखा हुआ है जी। तो अगर वो गाय से आपको किसी से परेशानी है तो उस गाय को आप उसका वेटनरी से वो चेक कर सकते हैं किस मालिक की गाय है और उस मालिक तक हम पहुंच सकते हैं। गाय का तो ये हो जाएगा, परंतु तो इसमें मैम जब गाय की बात आती है, लंगूरों की बात ठीक है हम कर रहे हैं, एक करेंगे, बट गाय की बात आगे आ गई। पहले हमारे मसूरी में कुछ ऐसे कांजी हाउस बने होते थे जहाँ पे ऐसे गाय वगैरह को जो लावारिस हैं उनको शेल्टर दी जाती थी, वो सब कोई खत्म हो गया। क्योंकि बात ये है, गाय हमारी माता है, मानते हैं, मानते रहे, क्योंकि जिनके आस्था जुड़ी है, हम किसी की आस्था की बात नहीं करते। परंतु मसूरी वर्ल्ड का ब्यूटीफुल शहर माना गया है, तो इस ब्यूटीफुल शहर में सिर्फ इंडियन ही नहीं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। तो वो फॉरेनर्स जब इस शहर में आके ये सब कुछ देखते हैं, गायों का गोबर, जगह जगह कुत्ते और जगह जगह ये चीजें, कैसी इमेज हमारे इंडिया की प्रेजेंट होती है वर्ल्ड में? देखिए, हमारे जो नियम तो सारे हैं,
क्योंकि अंग्रेजों की बसाई हुई ये मसूरी है और नियम सारे हमारे नगर पालिका में। हमारे नगर पालिका में गायों के लिए भी उन्होंने कांजी हाउस बनाए थे। एक बालूगंज में कांजी हाउस था और एक गांधी चौक में था, गांधी खाने में कांजी हाउस था, कि जहाँ पर अगर आपकी गाय आवारा घूम रही है उसको पकड़ के वहां बंद कर दिया जाता था, फाइन करके लोग अपना वापस ले जाते थे। इसी प्रकार कुत्तों का भी है, कुत्तों का भी आपको लाइसेंस बनाना है। परंतु आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी नियम फॉलो करने को तैयार नहीं है। कहीं कुछ हो रहा है तो चलान करो, वो मानने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब क्या कहें। मतलब जो सरकारी आदमी है वो काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि कुत्तों के लिए लाइसेंस बनते थे बकायदा जी, कि अगर आपके घर में कुत्ता है आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और आज की डेट में आप नगर पालिका में जाके देखेंगे तो वहाँ गिने चुने 2 ही लोगों के लाइसेंस होंगे और हर घर में हर आदमी कुत्ता पाल देता है, कहीं से उठा के ले आएगा और कुत्ता पालेगा। कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। कुछ स्टाफ की कमी है और कुछ जो स्टाफ है उनको कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है कि जैसा चल रहा है तो चलने दो। तो ये अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये कमी कहाँ से बताऊं आपको और कहाँ ये कमी पूरी होगी। अब कांजी हाउस भी जो है उनपे भी कब्जे हो गए, अब कांजी हाउस रहे ही नहीं तो गाय को कहाँ ले जाओ, अब गाय कहाँ रखो, अगर गाय किसी की पकड़ो तो उसको कहाँ रखा जाए, ये भी समस्या है। तो ये कमियां हमारे ही लोगों की कमियां हैं, हमारी अपनी कमियां हैं जो हमारे ऊपर ही भारी पड़ रही है। नहीं तो इनके लिए किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे शहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए एक अधिकारी ये काम ठीक नहीं कर रहा तो क्या वो सरकारी दामाद बना के तो उसको रखा नहीं जा सकता। उसको रखा है हमने पब्लिक की सेवा के लिए, सुविधा के लिए। तो जेकर वो सुविधा और सेवा के लिए काम ही नहीं कर रहा तो उसको, क्योंकि प्राइवेट भी नहीं है, लाखों में ये तनख्वाहें इनकी जा रही है, पब्लिक के टैक्स से जा रही है, तो उसके लिए क्या हम ये कह दें कि इंडिया का सिस्टम फेल हो गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि फेल ही समझिए। क्योंकि मेरे को भी तीसरा ये टेन्योर है यहाँ पर, तीसरी बार सभासद बनी, मैंने भी मीटिंगें ही देखी। मीटिंगों में मैंने देखा सब कुछ, डीएम साहब आते हैं, सारी बातें होती है, सब कुछ होता है, हमारी बोर्ड बैठक होती है, हम हल्ला कर देते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया ये करेंगे, परंतु किसी अधिकारी के कान पे जू नहीं देखती। अब ये काम उनका है, मतलब अगर देखना उनका काम है कि अगर कुत्ता जिसके घर के आसपास आवारा कुत्ता उसका आप चलान करो। गाय हमने कई बार कह दिया कि जिसके घर के पास अगर कूड़ा भी आसपास किसी होटल के आसपास दिखता है उसका चलान करो, लोग डरेंगे। आपने देखा होगा इसी रोड पे आगे देखिए कूड़ा, कितना कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है, कौन फेंक रहा है कूड़ा। इसी प्रकार जिसके घर के आसपास कुत्ते हैं और लाइसेंस नहीं है उसका चलान करिए। थोड़ा तो पेन लेना ही पड़ेगा, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा अधिकारियों को। अब कमी हमारी भी है, अधिकारियों की भी। अब क्या बताएं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है और अब क्या, मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, क्योंकि इसका मतलब यही है दोस्तों कि आज जो हमारी सरकार है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार की यही नीतियां कि लोग हमारा देश छोड़कर दौड़ने को मजबूर हो रहे हैं। प्रत्येक इंसान, उनमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा इंडिया में रुके, क्योंकि इंडिया में कोई इस जगह पे ये कमी नहीं कि यहाँ पे पानी कम है, अनाज कम है, यहाँ पे नदियां नहीं, पहाड़ नहीं, सब कुछ है, परंतु सिस्टम कोई अच्छा हमारा सिस्टम नहीं बना हुआ। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जहां इसके नतीजे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे भुगतती रहेंगी। क्या करें हम, आप तो इस सियासत में गहरे में हैं, आप तो कांग्रेस की महिला समिति के अध्यक्षा भी हैं और नगर पालिका में भी हैं और कई जगह जुड़े हुए हैं। क्या हो सकता है इंडिया का, कुछ हो, क्या हो इंडिया क्या, पहले तो मसूरी की ही बात करें हम, क्योंकि हमें इसको ठीक करने के लिए इंसान को जो है वो वोटों की राजनीति छोड़नी पड़ेगी और सख्त होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष ही है पूरे शहर के, प्रथम व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष जिस सीट पे बैठता है मेन वो है, और जब तक वो सख्त नहीं होंगे और सख्त कानून जो है, कानून तो सब बने हुए हैं, परंतु जब तक वो कानून लगाए नहीं जाएंगे लोगों के ऊपर, तब तक कोई सुधरने वाला नहीं। क्योंकि आप देखिए कि आप जैसे ही विदेश में कहीं जाते हैं तो आप जो कूड़ा है वो अपनी जेब में डालते हैं। आप चंडीगढ़ ही ले लीजिए, चंडीगढ़ जैसे ही आप पहुंचते हैं आप बेल्ट फटाफट लगाते हैं कि हमारा चालान हो जाएगा। आप कूड़ा फेंके आपको डर लगता है, रेड लाइट आप क्रॉस नहीं करते, तो क्या डर है ना। अब ये डर हमारे शहर का खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई डराता नहीं है, कोई करने को तैयार नहीं है कि अगर ऐसा करेंगे। अब आप देखिए लोगों के घर में 4-4, 5-5 कुत्ते हैं,
वो लोगों को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं चेक करने आ रहा कि भाई तुमने कुत्ता रखा है तो इसका लाइसेंस कहाँ है, दिखाइए। गाय है आपकी तो गाय के टैग लगे हुए हैं, वो भी किसी का फर्ज बनता है, किसी अधिकारी का, कि देखे कि ये गाय आवारा घूम रही है, किसकी है पता करा जाए, क्योंकि वेटनरी हॉस्पिटल ने उनके कान में टैग लगा दिए इसी समस्या को लेकर कि ये आवारा पशु किसके घूम रहे हैं। तो ये फर्ज मिलजुल के ही हमें करना पड़ेगा और थोड़ा डर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई सुधरने वाला नहीं है हमारे देश में। तो एक और भी चीज आती है मैम हमारे शहर की, चलते चलते हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा समय गुड बाय टाटा कहने का हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, वो ये है कि मसूरी में हम यहाँ भी चले जाएं, जेकर हमने यहाँ से 2 किलोमीटर गांधी चौक है 2 किलोमीटर जाना है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि हो सकता है कि 2 घंटे में हम 2 किलोमीटर कवर ना कर पाए, क्योंकि जाम हर जगह लगा है। होटल तो बने हैं और उन होटल के आगे कोई पार्किंग नहीं और पूरी की पूरी हमारी रोड है जो वो कवर हुई होती है। इसके लिए क्या ऐसे होटल बनाए जा सकते हैं विदाउट पार्किंग और उनमें गाड़ियां आगे लगा के रोड्स ब्लॉक की जा सकती है। कौन सी जगह है जहां पे हमारे ऐसे गाड़ियां नहीं लगती और सब कुछ ये चलता है। तो ये क्या मसूरी जहां जिसकी साइड इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के इंसान आना चाहते हैं, और मसूरी है जो ये पूरी इंडिया का प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ से जो कोई इंसान देख के जाता है वो ही चीज वो इंसान पूरी दुनिया को बताता है कि वहां ऐसा था। हमारे तो बहुत सारे गेस्ट ऐसे आए, मसूरी आए, रति पर उनको कहीं पार्किंग की जगह ना मिली और गाड़ी में वापस जाना पड़ गया, और जगह पे ऐसे जो बने हुए हैं जाम जाम जाम, इसके छुटकारा कहीं हो सकता है हमारा, जहाँ नहीं हमारी लाइफ। मुझे तो लगता नहीं कि इस जाम से हमें कभी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब एक जब तक हमारे गांधी चौक का चौड़ीकरण नहीं होगा, मेन जाम का कारण वो है। दूसरा है कि फिर वही बात आ जाती है नियम कानून की, क्योंकि अगर आप जैसे हमारी सरकार ने होम स्टे का लाइसेंस दे रहे हैं, गेस्ट हाउस का लाइसेंस दे रहे हैं, परंतु वहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि इस आदमी के पास पार्किंग है या नहीं है, क्योंकि सब बनाई जा रहे हैं और सड़क पे ही लोग अपनी गाड़ी पार कर देते हैं। उससे लोगों को असुविधा तो होती है, क्योंकि साइड में गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, और गाड़ियां भी ये नहीं कि किसी ढंग से खड़ी करी जाए कि भाई दूसरी गाड़ी आराम से निकल जाए। तो ये कमी हम अपनी ही कमी मैं बताऊंगी कि हमारी अपनी कमियां हैं जो हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। जी, तो ये थी हमारी दोस्तों आज की बातचीत श्रीमती जसबीर कौर जी से। और मैडम मैं फिर बता दूं कि जो मसूरी का नगर पालिका है उसके सभा सांसद भी है, उसके साथ साथ मसूरी की कांग्रेस महिला समिति के भी अध्यक्ष हैं, और साथ की साथ और भी बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है, दिन रात लोगों की सेवा में रहते हैं। आज मसूरी की समस्याओं के ऊपर हमने इनके साथ बात की। मैम आशा करते हैं आगे से भी जब हम आपको बुलाएंगे ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आके जरूर हमारे लिसनर्स के साथ आप अपने प्लानिंग्स, अपने थॉट्स क्या कर रहे हैं, क्या नया होना चाहिए, हमारी लिसनर्स को जागरूक करने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों इसके साथ ही होता है प्रोग्राम समाप्त। दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। फिर हम सोमवार होंगे आपके साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय टाटा, रब रखा दोस्तों।